हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल द इंडियन बॉयज रिएक्शन। तो गाइस आज की वीडियो होगी हमारी यहाँ पे इस्लामिक वीडियो है ये भी। तो ये वीडियो होगी यहाँ पे व्हाई आरफा इज पावरफुल डे, मतलब आरफा एक पावरफुल डे क्यों होता है। तो हमने पहले आरफा के बारे में ही सुना नहीं है, हमने नेम वगैरह सुने थे। आरफा किसी का नेम होता है, मतलब ये हमने मूवी वगैरह में सुना था नाम, लेकिन हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होता है आरफा और क्या इसमें मतलब चीजें होती हैं इसमें और क्यों पावरफुल होता है ये दिन। तो गाइस बिना देर किए चलते हैं वीडियो के ऊपर। इमेजिन कीजिए आज से कई हजार साल पहले की दुनिया। डायनासोर ये क्या चीज है? ईगल था ये। डायनासोर। ये क्या था? नहीं, ये डायनासोर वाली नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली। हव्वा का चेहरा। हवा। हव्वा। हवा। हव्वा। और आपने कहा, शायद आपने कहा, अरफा अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरबी जबान में अरफा का मतलब होता है पहचान लेना या जान लेना। जहां अम्मा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, आज दुनिया उस जगह को जबले रहमत के नाम से जानती है। अलग अलग इस्लामिक जहाँ भी ये आवाज अलग डाली अलग ओपिनियंस हैं। कोई इस बात को मानता है और कोई इस बात को नकारता है, लेकिन सारे उलेमा इस बात को ज़रूर मानते हैं कि अराफा के मैदान में कोई ख़ास बात है, एक ऐसी ख़ास बात जो इस अराफात के मैदान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा ख़ास कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से भी ज़्यादा ख़ास और अहम है। अराफा का मैदान बेइंतहा गर्मी, चिलचिलाती कहाँ पे जगह ये? महल नहीं, कोई छाव नहीं। मैं तो पहली बार देख रहा हूं। इस्लाम के सबसे इम्पोर्टेंट फर्ज को पूरा करने के लिए अराफात के मैदान तक पहुंचना एक शर्त है, एक ऐसी शर्त कि अगर आप अराफात के मैदान में नहीं पहुंचे बनाएगा मुकम्मल नहीं होगा। और आज से 1400 साल पहले इस मैदान में एक ऐसा खुतबा दिया गया जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम पैगाम, सबसे ज्यादा अहम खुतबा। ये क्या चीज है? और यही अराफा का वो दिन है जब शैतान सबसे ज्यादा जलील होता है, और यही वो दिन है जब रब ज़िल जलाल वल इकराम सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नम की आग से बचाता है। ये वैसा जैसे नरक होता है ना। तो आइए समझते हैं कि क्या है अराफा। ये होगा अराफा, ये कुछ चीज है। व्हाट इज अराफा? उर्दू में लिखा है। अराफात के दिन और उसकी अजमत को समझने की कहानी शुरू होती है 632 सीई से। 632। ये हिजरत का 10वां साल था। पूरे अरेबिया में खबर ठंडी हवा की तरह फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज पर जा रहे हैं। वो लोग जो बरसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखना चाहते थे, आपके साथ खड़े होना चाहते थे, आपके साथ हज करना चाहते थे, वो सब उठ खड़े हुए। इरादा बना चुका हूँ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का, पर मक्का यहाँ से काफी दूर है।
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से मक्का कितना ही दूर क्यों ना हो, मैं चाहूंगा तुम भी मेरे साथ चलो। सही कहते हो, ये मौके बार बार नहीं मिलते। कारोबार और तिजारत तो चलती रहेगी, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के मौके बार बार नहीं मिला करते। लोगों को पता लग गया सबको साथ जा रहे हैं सीरिया मंदिर के से, साथ। यमन से, मदीना से, दूर दूर के इलाकों से हज पर जाने की तैयारियां शुरू हो गई। बाप, बहुत भाई, लंबी लाइन है बेटे, ना। दोस्त, पड़ोसी सब मतलब हजारों के हिसाब से मक्का जा रहे मतलब हैं। नबी मक्का की हो जहाँ पे शान, जो वीडियो में अपने पहले मुबारक पहले चेहरे को वही, देखने वही। के लिए, आपके वहीं जा साथ रहे हैं। हज करने के लिए वो सब चल पड़े। जो जिस तरह पहुंच सकता था वो उस तरह पूरी रफ्तार से अपने सफर पर निकल पड़ा, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सब लोग मक्का में जाकर जमा हो गए। उन सब ने ये वो अल्लाह के जगह। नबी के साथ खाने काबा का तवाफ भाई इसके किया, अंदर होता सफा क्या और है? मरवा के चक्कर लगाए, मिना पर शैतान को कंकरियां मारी। ये पत्थरों का बनाया है कुछ। पत्थर मारते हैं शैतान, जैसे फिर शैतान बोलते ये हैं सब इसको। अराफात के मैदान में जमा हो गए। ये वही थी ना जो किताबों में पिछली ये वीडियो बात में आया कि लिखी पत्थर है लेके आते कि हैं ना। इस रोज 1 लाख से ज्यादा मुसलमान इस अराफात के मैदान में मौजूद थे, और इन्हीं ओए होए होए लोगों होए के होए। समुंदर के बीच भाई एक बहुत ही छोटा ज्यादा लाखों बच्चा के हिसाब से इकट्ठे हो नुबैत गए। इब्न शुरैत रज़ियल्लाहु अन्हु गाइस एक बात थी, पहली व्हाइट बार कपड़े क्यों अपने पहनते हैं? वालिद और चचा के साथ हज पर आए थे। नुबैत के वालिद ने दूर से इशारा करके बताया, नुबैत, क्या तुम वहाँ उस शख्स को देख रहे हो? कौन शख्स बाबा? वो जो वहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जी मुझे नजर आ गए, वही ना जो ऊँटनी पर सवार है। हाँ वही। वालिद ने एक फखरी अंदाज में कहा, बेटा वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुछ लम्हे, कुछ बातें, कुछ यादें आपके और हमारे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। नुबैत की ज़िंदगी में भी ये वही मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी ये बात उनके दिल पर नक्श हो गई। नुबैत रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ दिल भर कर देखते रहे, और कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए ताकि लोगों का ये हुजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी देख भीड़ होती सके, है वहाँ पे। आपकी बात को सुन लाखों के सके। हिसाब से है ना। हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस भीड़ में खड़े हुए थे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। और फिर आपने लोगों की तरफ देखा और कहा कि ए लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो, शायद ये मुमकिन है कि अगले साल तुमसे मुलाकात न हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात ने लोगों को हैरानी में डाल मतलब अगले साल नहीं आ पाऊंगा मैं। क्या ये किसी बड़ी बात का इशारा इसका है? क्या मतलब? रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? और फिर आपने फरमाया कि ए लोगों, किसी का दिल ना दुखाओ, ना किसी मजलूम का माल खाओ, और जो गरीब हैं उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, और ब्याज से दूर रहो, और याद रखो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और एक दूसरे की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करो। और फिर अचानक आपकी आवाज़ में एक दर्द उमड़ पड़ा, और आपने कहा कि औरतों के मामले में नरम रहो और अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने अल्लाह का नाम लेकर उन्हें अपने लिए हलाल किया है, तो उनका हक न खाओ, उन पर जुल्म न ढाओ, और औरतों पर यह फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर के साथ वफा करें। और देखो, भटक न जाना, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की रस्सी को छोड़े चले जा रहा हूँ। अगर तुमने इस रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा तो देखना कभी ठोकर न खाओगे। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ लोगों, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की इसमें सब कुछ बताया है, इसमें ऐसा ऐसा करना है, पूरे परवरदिगार के मुसलमान घर को का हज अगले- करना और अपने हुक्मरानों की अताअत करना। ऐसा करोगे तो तुम अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के इस हुजूम पर एक निगाह डाली, उन सब से पूछा कि एक रोज़ तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, बताओ कि तुम उस दिन क्या जवाब दोगे। वो सारी आवाज़ें, वो इंसानों का सारा समंदर एक साथ बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। इस जवाब को सुनने के बाद नबी पाक ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना।
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھایا تاکہ دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ لگاتار مسلسل امت کے لیے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی اور شام کا وقت آ پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ مسلسل اوپر کی طرف رہے۔ سارا ہجوم، سارے لوگ حیرانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف، ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر ایک لمحے کے لیے لوگوں کو لگا کہ شاید رسول اللہ روزے سے ہیں، اسی لیے بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ اور تبھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیڑ میں سے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا۔ وہ پیالہ ہاتھ بدلتے بدلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا، اور آپ نے ایک ہاتھ آسمان میں اٹھائے، سب کے سامنے اس پیالے سے دودھ پیا تاکہ امت کو یہ میسج دیا جا سکے کہ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور پھر آپ بغیر رکے، بغیر تھکے، بنا کسی جھجک کے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ کتابوں میں یہ بات بھی منشن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی دن سورہ مائدہ کی آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ In Surah Al-Ma'idah, we have that famous verse in the Quran, one of the final verses in which Allah says, "Today I have completed this religion for you and I have perfected my favors upon you." آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اس آیت کو سن کر لاکھوں کھڑے صحابی خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن اس بھیڑ میں ایک انسان پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، وہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد نقص ہی تو ہے۔ لا الہ یہ صحابی سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب ہے۔ اور پھر ہوا بھی وہی کہ اس خطبے کے تقریباً 80 یا 82 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ یہ سمجھ لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تو بس عبادت کرو اس ایک اللہ کی۔ یہ سب سن کر دیکھ کر ایسا لگتا ہے نا کہ کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس کے ساتھ چلے گئے تھے تو دیکھ لیا اس کو، اور جو نہیں گئے تھے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے، یا کم سے کم آج ہم عرفات کے میدان میں موجود ہوتے، حاجیوں کے ساتھ عرفات کے میدان کی طرف جاتے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے۔ لیکن پتہ ہے کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا بڑا رحیم ہے۔ اس نے کہا کہ جو لوگ آج حج کے میدان میں موجود نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھیں، اور وہ رب ذی الجلال والاکرام اتنا رحمان ہے کہ وہ آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اور پچھلے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کے روزے میں جان ہونی چاہیے، آپ کی نیت ثابت ہونی چاہیے۔ حسن البصری منشن کرتے ہیں کہ بصرہ میں جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر بنایا گیا، تب آپ وہاں پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنی لوکل مسجدوں میں عصر کے بعد لوگوں کو جمع ہونے کا اور حاجیوں کی طرح دعا کرنے کی شروعات کی۔ اسے عربی میں تعریف کہا جاتا ہے، اور آج ہم لوگ بھی اس بات کو دوبارہ سے ری انیکٹ کر سکتے ہیں۔ عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں رک کر اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی، گزری ہوئی نسلوں کی سب کی مغفرت کو مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عرفات کا میدان کوئی سعودی عربیہ کی صرف ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس، سعودی عربیہ میں ہے، وہی تو نہیں ہے جو مطلب جب آدم علیہ السلام نے ماں باپ کی قبولیت کو پہچانا، جب
अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम को महसूस किया। ये वो लम्हा है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज़्यादा सहाबाओं से पूछा कि जब क़यामत के रोज़ तुमसे पूछा जाएगा तो बताओ कि तुम क्या जवाब दोगे। और आज वो वक्त, वो लम्हा फिर से मौजूद है। वो सारे लोग दोबारा से अराफा के मैदान में मौजूद हैं। वही कैफियत, वही चिलचिलाती धूप, वही एहसास, वही तकलीफ, और सिर्फ इस बात तो यहाँ पे सभी मतलब कोई छत नहीं है पूरी ऐसे वो ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की मग़फ़िरत करेगा। ये इसको मारते हैं पत्थर से चलाने। एक अराफा वो है और एक अराफा ये है जो मेरे और आपके सीने में चल रहा है, जो मेरे और आपके अंदर सवाल कर रहा है कि जब नबी पाक का पैगाम तुम्हें भी मिल चुका है और जब वो रब्बुल जलाल वल इकराम आसमान दुनिया पर आकर मग़फ़िरत बांट रहा है, तब तुमने हाथ अपने क्यों नहीं उठाए, तब तुम क्यों नहीं गिड़गिड़ाए, तब तुम सजदे में क्यों नहीं गिरे? क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई है? अल्लाह जब हिदायत तूने बख्शी है तो इस पर इस्तिकामत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। देखो भाई कितना रो रहा है बंदा। हमारे खज़ाओं से दरगुजर, हमारे गलतियों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह कोताहियों से सरफराज फरमा, अल्लाह हमारी तक़सीरात को माफ़ फरमा, अल्लाह अपनी जनाब में इस तरह जैसे यहाँ पे होता है बुआ वैसे ही इस वीडियो को देखकर आप लोगों का दिल थोड़ा सा नरम हुआ होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब गया होगा। अगर हो सके तो मुझे और मेरी फैमिली को, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी PDF फाइल बनाई है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और अराफा के दिन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट दुआएं हैं, किस तरह से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और करीब जा सकते हैं, इन चीज़ों को आप आसान लफ्ज़ों में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन। तो गाइज यहाँ पे हमने वीडियो देखी, यहाँ पे अरब क्यों मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, डे है। इस पूरी स्टोरी से हमें ऐसा पता चला कि मतलब जो एक दिन वो वहां पे हज पे गया, तो जितने लोग उसके साथ चले गए थे वो तो एक मतलब उनको मतलब एक बहुत बड़ा दिन था उनके लिए, क्योंकि उसके बाद तो उनको उसको मिलना नहीं था, उसके बाद तो वो चला गया था ऊपर। तो जो लोग उस दिन चले गए थे वो तो मतलब बहुत खुश नसीब थे, तभी उस दिन के लिए वो दिन मतलब इतना पावरफुल मानते हैं आरफा का दिन, तभी यही पता चला। और इसमें बताया गया कि इसमें आरफा ने मतलब इसमें जो आदेश दिया है कि जो भी गरीब हैं, गरीबों के साथ जैसा खाना आप खाते हो उनके साथ वैसा ही खाएं, और किसी के साथ ऐसा भेदभाव ना, और झूठ फरेब की दुनिया से दूर रहे, यही इसमें मैसेज दिया गया है। और इसमें जो उन्होंने बताया है कि जो जिस दिन वो मतलब वहां पे गए थे, हज पे गए थे, उसके साथ जितने भी लोग गए थे मतलब उनको वो मतलब सबसे ज्यादा खुश नसीब थे वो लोग, तभी उस दिन ये दिन मतलब पावरफुल मान जाता है। और जो नहीं गए थे वो बाद में पछता रहे थे कि हम क्यों नहीं गए। तो इस वीडियो से हमें ये पता लगा, अगर कुछ और भी इस वीडियो से अगर है जो हमें पता नहीं चला, हमें एक्सप्लेन नहीं करने आया, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, तो हमें कुछ पता चलेगा उसमें, क्योंकि जो आपकी कम्युनिटी है इस्लामिक उसको ज्यादा पता है इस चीज के बारे में। तो अभी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं कि क्या होता है वहाँ पे। और गाइज अगर आपको ऐसी वीडियो चाहते हैं आगे इस्लामिक वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आगे ऐसी वीडियो आप लाते रहे, तो हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, जितने आप लाइक करेंगे उनसे पता चलता है कि हाँ वीडियो अच्छी बनी है। तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंद्र जय माजिद बिल्लाह।